हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइकोसूत्रा पर। आज हम करने जा रहे हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में ऑल्ट्रुइज्म का टॉपिक। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। ऑल्ट्रुइज्म और ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, आपने पक्का ये टर्म्स सुने होंगे, पर इसका मतलब क्या है? ऑल्ट्रुइज्म का मतलब है एक ऐसा एक्शन जो हम करते हैं जिससे दूसरों को बेनिफिट हो। भले ही हमारा खुद का नुकसान हो रहा हो, लेकिन हम दूसरों को फॉर देयर बेटर एंड गुड वेलफेयर हम वो एक्शन करते हैं। लाइक किसी को मदद करना, किसी आपने गरीब को देखा, किसी गरीब परिवार को देखा और आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी विदाउट एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में मुझे कुछ मिलेगा या एनी फॉर फॉर्म ऑफ पर्सनल गेन। सो ऑल्ट्रुइज्म रेफर्स टू द एक्शंस intended to benefit others even at the personal cost. This concept has been extensively studied across disciplines including philosophy, psychology and evolutionary biology। ठीक है, सो बायोलॉजी में कैसे होता है वो हम देखेंगे आगे। पहले हम दो डेफिनेशन देख लेते हैं कि फिलोसफी में क्या बोला गया है ऑल्ट्रुइज्म के बारे में और साइकोलॉजी में क्या बोला गया है। तो फिलॉसफी में ये बोला गया है कि जो ऑल्ट्रुइज्म है ये एक बिहेवियर है दैट इज मोटिवेटेड बाय अ डिजायर टू बेनिफिट समवन। ये एक ना मोटिवेटेड बिहेवियर है जो कि हम करते हैं बिकॉज वी डिज़ायर टू हेल्प अदर्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ पर्सनल कॉस्ट और अदर देन एनी वन सेल्फ फॉर पर्सनल सेक्स। ओके, दिस कॉन्ट्रास्ट विद द सेल्फ इंटरेस्टेड एंड ईगोइस्टिक बिहेवियर, ये इन सबसे अलग है जो कि ओनली ड्रिवन है बाय पर्सनल गेन। साइकोलॉजी में भी यही बोला गया है कि एक मोटिवेशनल स्टेट है जो कि हम दूसरों के लिए करते हैं फॉर देयर इंक्रीजिंग अनदर्स वेलफेयर, देयर वेलफेयर, उनके गुड बेनिफिट के लिए। दिस पर्सपेक्टिव ये भी कॉन्ट्रास्ट किया जा सकता है साइकोलॉजिकल इगोइज्म से, जो कि का कहते हैं कि अल्टीमेट गोल सबका यही होता है कि हम दूसरों को मदद करेंगे तो वो भी हमको मदद करेंगे। वे सजेस्ट दैट ऑल ह्यूमन एक्शंस आर अल्टीमेटली सेल्फ सर्विंग। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? ऑल्ट्रुइज्म इज व्यूड एज अ मोटिवेशनल state aimed at increasing personal welfare, and it is often contrasted with what psychological egoism, which suggests that all human actions, ठीक है, ऑल ह्यूमन एक्शंस आर अल्टीमेटली सेल्फ सर्विंग। टाइप्स देखते हैं तो तीन टाइप के होते हैं: बायोलॉजिकल ऑल्ट्रुइज्म, साइकोलॉजिकल ऑल्ट्रुइज्म एंड रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म। बायोलॉजिकल ऑल्ट्रुइज्म की मतलब देखें हम तो ये ऑब्जर्व किया जा सकता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में, जिसमें कहा गया है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मतलब ऐसा बिहेवियर दैट बेनिफिट अदर ऑर्गेनिज्म एट अ कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ, पोटेंशियली रिड्यूसिंग वंस ओन फिटनेस टू एनहेंस दैट ऑफ अदर्स। एक खुद को जैसे ना हमारे बॉडी में हम कह सकते हैं कि अगर मैं थोड़ा इसका और डीप बायोलॉजिकल बताऊं तो एक फैगोसाइट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं लिम्फोसाइड्स या लाइजोसोम्स, जो जिन्हें हम सोसाइटल बैग्स भी बोलते हैं, या एंटीबॉडीज़ जितने भी होती हैं, जो भी वाइट ब्लड सेल्स, जो अगर बाहर से कुछ चीज़ आ रही है उसको बॉडी के बेनिफिट के लिए वो खुद खा जाते हैं और खुद को ख़त्म कर देते हैं, उसको पकड़ के खुद को ख़त्म कर देते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं, डेड हो जाते हैं वो, ताकि बॉडी बचे रहे उसके लिए वो खुद की कुर्बानी दे देते हैं। सो इस तरीके से रेफर्स टू बिहेवियर्स दैट benefit others organisms at a cost of oneself, potentially reducing one's own fitness to enhance that of others। साइकोलॉजिकल ऑल्ट्रुइज्म में क्या होता है? हम एक फॉर अ जेन्युइन कंसर्न हम दूसरों का मदद करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं फॉर देयर बेटरमेंट, फॉर देयर वेलफेयर, बट उसके बदले में कुछ चाहते नहीं है, कोई भी रिवॉर्ड चाहते नहीं है। रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म क्या होता है कि भाई हम एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर रहा है ताकि फ्यूचर में दूसरा इंसान उस पहले इंसान की मदद कर सके। एज सिंपल एज डैट। अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम evolutionary psychology where individuals act altruistically with the expectation that favor will be returned in the future, thus benefiting both parties over time। थ्योरीज की बात करें तो यहाँ पे हम तीन थ्योरीज की जल्दी से बात कर लेते हैं। किन सिलेक्शन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये कहा गया है कि
वी आर मोर लाइकली टू हेल्प, हम ज़्यादातर उस उन्हीं की हेल्प करते हैं जो हमारे रिलेशन में होते हैं, ब्लड लाइन में होते हैं। रेसिप्रोकल, हम काम ही इसलिए करते हैं, कोई भी मदद इसलिए करते हैं कि जब हमारा कुछ बुरा टाइम आए या हमको ज़रूरत हो तो वो भी हमारी मदद कर सके। रेसिप्रोसिटी। एम्पैथी अल्ट्रुइज्म हाइपोथेसिस क्या कहता है कि एम्पैथी इवेंचुअली लीड्स टू एन अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। एप्लीकेशंस की बात करें तो अल्ट्रुइज्म कहाँ का काम आ सकता है, हेल्थ केयर में बहुत काम आ सकता है। अल्ट्रुइज्म अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर दिखाना जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए, प्रमोटिंग अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर अमॉन्ग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यानी कि नर्सेज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, एंड आपके साइकोलॉजिस्ट हो गए, कैन इनहेंस पेशेंट केयर एंड फॉस्टर अ कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर देयर टीम वर्क, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड ऑल ओवर प्रोडक्टिविटी। सोशल पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़रूरी है ताकि लोग चैरिटी कर सके, सोशल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना सके, कम्युनिटी रेजिलियंस बढ़ा सकें। अगर हम करेंट रिसर्च की बात करें ना, तो न्यूरोबायोलॉजी में इसके काफ़ी रिसर्चेस हुए हैं जो कि ये बताते हैं कि कुछ सर्टेन ब्रेन रीजन्स हैं, जब हम ऑल्ट्रुइज्म फील करते हैं या ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर करते हैं तो कौन कौन सा एरिया एक्टिवेट होता है। डैट इज़ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि डिसीजन मेकिंग, कॉग्निशन एंड थिंकिंग में काम आता है। सेकेंड वन इज़ एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स जो कि इमोशनल वेलबींग में काम आता है। इंसुला इमोशनल अवेयरनेस एंड इंटरोसेप्शन में यूज आता है। एमिगडाला इमोशनल रिस्पॉन्सेज में काम आता है। एंड स्ट्रेटम हमारा रिवॉर्ड प्रोसेसिंग में काम आता है। केमिकल्स की बात करें तो ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन है एंड सेरोटोनिन है। ऑक्सीटोसिन जो कि लव हार्मोन होता है, एक अच्छा हार्मोन है, फील गुड हार्मोन है। डोपामिन न्यूरोकेमिकल, और हम कह सकते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ दैट गिव अस सेंस ऑफ प्लेजर, रिवॉर्डिंग सिस्टम। सेरोटोनिन जो हमारा मूड रेगुलेशन को काम करता है, फॉर गुड मूड। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो, मदद मिली हो। अगर आपके लाइफ में हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेशन कोई भी वैल्यू ऐड करती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा, आपको आगे क्या पढ़ना है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।